मशहूर गायक मीका सिंह के हरियाणा के सोहना में मौजूद फार्म हाउस को गुरुग्राम प्रशासन ने सील कर दिया। आरोप है कि मीका सिंह के फार्म हाउस को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने उनके फार्म हाउस पर ताला जड़ दिया। वहां तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को नाव के जरिए जाना पड़ा, क्योंकि मीका सिंह का ये फार्म हाउस अरावली की पहाड़ियों के नजदीक एक छोटे टापू पर बना है और वहां तक जाने के लिए दमदमा झील को पार करना पड़ता है, जिसके लिए नाव ही सहारा है। आरोप है कि इस फार्म हाउस को बनाने के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पर रख दिया गया। नियमों के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों के नजदीक किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। खबर है कि इस फार्म हाउस तक बुलडोजर नहीं ले जाया जा सका, इसीलिए उसे सिर्फ सील किया गया। लेकिन जैसे ही झील में पानी का स्तर कम होगा, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उधर तुर्की की सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज से पता चला कि वहां आईएसआईएस के कई आतंकियों को नागरिकता दे दी गई है। तुर्की सरकार ने कुछ दिन पहले वहां के कई लोगों की संपत्ति जब्त की थी और एर्दोआन सरकार ने इसी कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जारी किए, जिनसे पता चला कि तुर्की ने कई आईएसआईएस आतंकियों को अपनी नागरिकता दे दी है, क्योंकि जिन 17 लोगों की संपत्ति जब्त की गई उनमें 16 तुर्की के नागरिक हैं और उन 16 में 14 आईएसआईएस के आतंकी हैं। तुर्की की सरकार ने बयान जारी किया कि वो आईएसआईएस से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त कर रही है, लेकिन इसी बयान ने एर्दोआन के विरोधियों को उन पर उंगली उठाने का मौका दे दिया, क्योंकि जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त हुई उनके पास तुर्की की नागरिकता थी और पिछले कई साल में उन्होंने तुर्की में जमीन खरीदी। यही नहीं, उनकी वहां कई कंपनियां भी हैं, जिनमें 4 को तुर्की की सरकार ने जब्त किया। इसी वजह से विपक्ष ने एर्दोआन से पूछा कि इन आतंकियों को तुर्की की नागरिकता मिली तो कैसे मिली। यही नहीं, विपक्ष ने दावा किया कि तुर्की में रहने वाले आईएसआईएस के आतंकियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एर्दोआन चुपके चुपके तुर्की में सीरिया के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, जिनमें आईएसआईएस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। तुर्की के मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि सीरिया से तुर्की आने वाले बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बदल दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि इस साल अक्टूबर तक करीब 36 लाख लोग सीरिया से तुर्की आ चुके हैं, जिनमें करीब 2 लाख लोगों को तुर्की की नागरिकता मिल चुकी है। जबकि विपक्ष ने दावा किया कि ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एर्दोआन 2023 में होने वाला चुनाव जीतना चाहते हैं और वोट बढ़ाने के लिए सीरिया के लोगों को धड़ाधड़ तुर्की में घुसा रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष ने तुर्की की ओर से जारी आतंकियों की लिस्ट पर भी सवाल उठाया, क्योंकि उसका कहना है कि इस लिस्ट में कुछ गिने चुने आईएसआईएस के आतंकियों का नाम ही शामिल है और कुछ सालों से उसे अपडेट तक नहीं किया गया है। एर्दोआन पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और आईएसआईएस के आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया, जिसकी भनक न तो अमेरिका को लगी और न सीरिया को। तुर्की सीरिया में आतंकियों के खात्मे के नाम पर कुर्द लड़ाकों को मार रहा है और उसकी आतंकियों की लिस्ट में ज्यादातर लोग कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हैं। या यूं कहें कि एर्दोआन को आईएसआईएस के आतंकियों से नहीं, बल्कि कुर्द लड़ाकों से डर लग रहा है, जिनसे उनकी दुश्मनी तब परवान चढ़ी जब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी। तुर्की की सरकार के विरोधी इसीलिए सीरिया में चलाए जा रहे ऑपरेशन को एर्दोआन की कुर्द समुदाय से निजी दुश्मनी मान रहे हैं। ये तक दावा किया गया कि उत्तरी सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन में तुर्की की सेना ने 5 आईएसआईएस के आतंकियों को पकड़ा, लेकिन दुनिया को नहीं बताया, जबकि नेटो में तुर्की का सहयोगी अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस से लड़ रहा है।